हेलो दोस्तों, पीके हिंदी चैनल कहानी में आप सभी का स्वागत है। अगले दिन जब वह ब्राह्मण अपने खेत पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां पर एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न बोला, मुझे साधु महाराज ने अपनी सेवा में भेजा है। आप जो चाहो वे मांग कर पूरी करूंगा। बस एक बात ध्यान रखना रहे कि मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ। मुझे हर क्षण कोई ना कोई काम करनी होगी। आदत से यदि आपने कभी भी मुझे कोई कार्य नहीं को ना कहे तो आपको खा जाऊंगा। ऐसे ही ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। उनकी मनोकामनाएं कहा कि जाकर मेरे खेत में पानी दे जाओ। तुरंत गया और वहां थोड़ी ही देर में वापस आ गया। ब्राह्मण बोले, इतने ही जल्दी आ गए? ठीक है, ठीक से दिया भी या नहीं? उन्होंने जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। जिन्ने ने पूरे खेत में पानी दे दिया था। अब जिन बोले कि आप कोई आज्ञा दो। उन्हें कहा कि जाओ गांव में एक मंदिर बनाकर आओ। ब्राह्मण ने सोचा कि काम से कम 2 महीने तो इतने लग जा ही जाएंगे, तब तक मैं कोई मुश्किल काम ढूंढ लूंगा। यह क्या जिन है? अगले ही दिन आ गया और बोला, काम पूरा हो गया मालिक, कोई और काम बताइए। अब तो ब्राह्मण घबरा गया। अभी सोच ही रहे था कि देरी होने के पर जिन ने बोला, जल्दी बताओ वरना मैं आपको ही खा जाऊंगा। भाग्य ही ब्राह्मण को इतनी जल्दी कोई काम ना सूझा तो उसने कहा कि तुम इस गांव के पूरे 1000 चक्कर लगाकर वापस आओ। जिन जैसे ही गया, वह ब्राह्मण भागकर सीधे उन साधु के पास जाकर पहुंचा और सारी समस्या बताई। बोला, महाराज जी, जिन से मेरी रक्षा कीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम ही ने कहा कि मुझे कोई काम ना करना पड़े, अब तो तुम्हें प्रसन्न होनी चाहिए। वो बोला, नहीं नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई। कृपया उन जिन्न से मेरा पीछा छुड़ाइए। कहा कोई उपाय बताएं। ऐसा साधु ने कहा कि और उसे ही युक्ति सुझाई। इधर वह जिन्न ब्राह्मण की आज्ञाकार सुनने 1000 चक्कर लगाकर वापस आ गया। कहा, बोला, अब तुम मुझे क्या करना होगा? अब उस ब्राह्मण ने कहा कि स्थान पर लोहे का एक खंभा है, तुम्हें उसके ऊपर चढ़ना और उतरना होगा। ऐसा तब तक करते रहना है कि जब तक कि मैं तुम्हें रुकने का आदेश ना दूं। जो आज्ञा कहकर वह जिन्न उसके बताए स्थान पर चला गया और वहां पर जाकर वह काम प्रारंभ कर दिया। अब तक वह प्रतिदिन उस खंभे पर चढ़ना और उतरना ऐसा करते करते वह महीने बीत चुके था। ब्राह्मण ने सोचा कि चक्कर कर देखा जाए तो कि उस जिन्न के क्या हाल है। जिन्न तो जैसे परेशान हो चुका था। वह बोला, स्वामी मुझे और कोई काम दे। इस पर वह ब्राह्मण बोला कि अभी काम से काम 2 महीने तुम्हें यही काम करना है, उसके बाद यह कोई अन्य काम बताऊंगा। ऐसा कहकर वहां से चला गया। जब जिन्न थक चुका था, उसने मन ही मन उस साधु से विनती की कि साधु ने जिन्न को ब्राह्मण के कार्य से मुक्त कर दिया तथा वापस उसे स्थान पर भेज दिया। आज से ब्राह्मण अच्छी शिक्षा प्राप्त हो चुकी थी। इस तरह दोनों का एक दूसरे से पीछा छूट गया।